नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक अनोखी कहानी। इस कहानी में यमराज ने अपने भैंसे से 5 प्रश्न पूछे। मैंने सुना है कि भाइयों का बंटवारा अक्सर शादी के बाद ही होता है। भैंसे ने कहा, हे महाराज, मैं अल्पज्ञानी जीव, मैं आपको क्या बता सकता हूँ। तब यमराज ने कहे, तुम्हारी जाति पृथ्वी पर मनुष्यों के बीच में रहती है, इसलिए तुम्हें अच्छे से पता होगा। तब भैंसा कहता है, हे महाराज, पहले आप अपना प्रश्न पूछ लीजिए, फिर मैं आपके प्रश्नों का एक एक करके जवाब दूंगा। यमराज कहते हैं कि मेरा पहला प्रश्न है, विवाह के बाद ही परिवार में बंटवारे की नौबत क्यों आती है? और मेरा दूसरा प्रश्न है, क्या केवल बाहरी लोग ही बंटवारे का कारण होते हैं? और मेरा तीसरा प्रश्न है, बंटवारे के बाद भाइयों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? और चौथा प्रश्न है, क्या बंटवारे से बचा जा सकता है? अगर हाँ तो कैसे? और मेरा पांचवा प्रश्न है, परिवार की एकता बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं? यमराज के सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक सुनने के बाद भैंसा कहता है, हे महाराज, इन सभी प्रश्नों का जवाब मैं एक कहानी के माध्यम से आपको दूंगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। हीरालाल नाम का एक सेठ रहता था। हीरालाल हमेशा यही सोचता कि मेरे तीनों बेटे भविष्य में एक साथ रहेंगे या नहीं। यही सोच सोचकर हीरालाल काफी परेशान और उदास रहता था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह एक दिन बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया, जिस बीमारी की चलते उसकी हालत दिन प्रतिदिन खराब होती चली गई। हीरालाल के 3 बेटे थे, मोहन, रमेश और रामलाल। वह अपने तीनों बेटों को अपने पास बुलाया और समझाया कि भविष्य में चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन तुम तीनों भाई आपस में मिलजुल कर रहना, क्योंकि एकता में बहुत ताकत होती है। जहाँ एकता होती है वहाँ किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती। समय बीतता गया और अचानक एक दिन हीरालाल बहुत कम उम्र में इस दुनिया से चले गए। हीरालाल की पत्नी पहले ही जा चुकी थी। तीनों भाई अब बिल्कुल अकेले रहते थे और वे सभी एक ही छत के नीचे अपना जीवन यापन कर रहे थे। तीनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, आपस में मिलजुल कर हर काम किया करते थे। मोहन सबसे बड़ा था, इसलिए खेतीबाड़ी का काम मोहन संभालता था। रमेश व्यवसाय चलाता था और रामलाल पढ़ाई में अच्छा था, इसलिए वह घर के छोटे मोटे कामों में मदद करता था और बाकी समय पढ़ाई करता था। उसे बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं थी। समय बीतता गया और एक दिन तीनों भाइयों की शादी तय हो गई। घर में खुशी का माहौल था। तीनों भाई बहुत खुश थे। तीनों भाई बस यही सोच रहे थे कि यदि हमारे माता पिता आज होते तो उन लोगों की कितनी खुशी होती। कुछ दिन जब बीते तो मोहन की शादी सुमन से, रमेश की शादी राधा से और रामलाल की शादी कमला से हुई। सभी बहुएं अपने अपने परिवार से आईं और धीरे धीरे नए परिवार के माहौल में रच बस गई। सभी की जिंदगी बहुत हंसी खुशी से चल रही थी। रमेश और रामलाल जब कहीं जाते तो अपने बड़े भाई मोहन से पूछकर ही जाते थे। मोहन के बिना मर्जी के कोई भी एक काम नहीं करता था। वह दोनों भाई अपने पिता की तरह ही मोहन की इज्जत किया करते थे। शादी के कुछ महीने बाद घर में छोटी छोटी समस्याएं उठने लगी। सुमन को घर के कामकाज में अधिक दखल देने की आदत थी। सुमन पूरे दिन इधर उधर की बातों में लगी रहती और राधा को व्यापार के मामले में अपनी राय देने की आदत थी, क्योंकि राधा के पिता अपने नगर के एक बहुत ही नामी व्यापारी थे। इसलिए राधा हमेशा व्यापार के बारे में बात करती थी और कमला को आधुनिक विचारधारा के कारण नए नए सुझाव देने की आदत थी। समय बीतता गया और अब शुरू हुआ जलन और नफरत। तीनों बहुएं आपस में बात बात पर झगड़ना शुरू कर दी। बात बस झगड़ों तक ही सीमित नहीं थी। तीनों बहुएं अपने अपने पति के कान भरना शुरू कर दी। धीरे धीरे इन छोटी छोटी बातों ने बड़े विवाद का रूप ले लिया। भाइयों के बीच तनाव बढ़ने लगा। एक दूसरे में नफरत इस कदर बढ़ने लगी कि एक दूसरे को कोई देखना नहीं चाहता था और घर का माहौल बिगड़ने लगा। एक दिन जब तीनों भाइयों के बीच विवाद अपने चरम पर था तो गांव में एक अद्भुत घटना घटी। एक भैंसे ने गांव में प्रवेश किया। यह भैंसा लोगों को उनके कर्मों का फल बताने और जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर शिक्षा देने के लिए जाना जाता था। तीनों भाइयों ने सोचा कि क्यों न इस भैंसे से सलाह ली जाए। भैंसे ने तीनों भाइयों को बुलाया और पूछा, तुम्हारे बीच इतना तनाव क्यों है? उन सभी ने अपनी समस्याएं बताई। भैंसे ने ध्यानपूर्वक सुना और फिर कहा, शादी के बाद बंटवारा इसलिए होता है क्योंकि नए सदस्यों के आने से घर में विभिन्न विचारधाराएं, प्राथमिकताएं और उम्मीदें आने लगती हैं। इन नई जिम्मेदारियों और अपेक्षाओं के बीच सामंजस्य बिठाना कठिन हो जाता है।
अगर सही समय पर समझदारी से काम नहीं लिया जाए तो बंटवारा अनिवार्य हो जाता है। भैंसे ने समझाया कि यदि तुम सब एक दूसरे की भावनाओं और ज़रूरतों को समझो और उनके अनुसार तालमेल बिठाओ तो बंटवारे की नौबत नहीं आएगी। एक दूसरे का सम्मान करो और मिलजुल कर चलो, क्योंकि एकता में बहुत ताकत होती है। यमराज के भैंसे ने उन तीनों भाइयों से कहा, मैं तुम लोगों को एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। अगर तुम तीनों भाई इस कहानी को समझ जाओगे तो तुम लोगों का जीवन सफल हो जाएगा और घर के झगड़े और बंटवारा बंद हो जाएंगी। क्या तुम सब तैयार हो? तब तीनों भाइयों ने कहा, हाँ हम लोग तैयार हैं। तब यमराज के भैंसे ने कहानी सुनाना शुरू किया। यह कहानी तीन भाइयों की है जो एक ही परिवार में पले बढ़े थे। इनके नाम थे राम, श्याम और दीनानाथ। ये तीनों भाई एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और मिलजुल कर काम करते थे। उनके माता पिता का निधन हो चुका था और वे सभी एक ही घर में एक साथ रहते थे। राम सबसे बड़ा था, श्याम मंझला था और दीनानाथ सबसे छोटा था। तीनों भाइयों ने अपने बचपन में बहुत सी खुशियाँ और कठिनाइयाँ एक साथ झेली थी। घर की जिम्मेदारियां भी तीनों भाइयों ने मिलकर बांटी हुई थी। राम एक राजा के वहाँ काम करता था, श्याम घर की खेती बाड़ी देखता था और दीनानाथ पढ़ाई में अच्छा था तो वह पढ़ाई के साथ साथ छोटे मोटे काम भी देख लिया करता था। समय बीतता गया और तीनों भाइयों की शादी हो गई। शादी के बाद धीरे धीरे घर की स्थिति बदलने लगी। राम की पत्नी का स्वभाव था कि वह घर के मामले में दखल देना चाहती थी, वह मालकिन बनना चाहती थी। श्याम की पत्नी काफ़ी सीधी सादी थी और दीनानाथ की पत्नी जिसे बस खाने से मतलब था, जो कुछ मिल गया सो खा लिया, बाकी घर में क्या चल रहा है उससे कोई मतलब नहीं रहता था। तीनों के बीच आपसी समझ का अभाव बढ़ता गया और घर के छोटे मोटे मुद्दों पर विवाद होने लगे। समय के साथ विवाद इतना बढ़ गया कि तीनों भाइयों ने फैसला किया कि अब उन्हें अलग रहना चाहिए। राम ने कहा कि वह अपने हिस्से का खेत लेना चाहता है। श्याम ने कहा, मुझे जो मिल जाएगा मैं वो ले लूँगा। और दीनानाथ ने पढ़ाई के साथ कुछ संपत्ति में हिस्सेदारी मांगी। उनके पिता की जमीन को 3 हिस्सों में बांट दिया गया। अब जब वे तीनों अलग अलग रहने लगे तो उनके जीवन में कई नई नई चुनौतियां आने लगी। राम ने अपने खेत में बहुत मेहनत की, लेकिन एक अकेले आदमी के लिए यह मुश्किल था। श्याम ने दुकान को चलाना शुरू किया, लेकिन उसे अकेले में व्यापार संभालने में काफ़ी दिक्कत आने लगी। मोहन ने अपनी पढ़ाई पूरी की, लेकिन उसे नौकरी पाने में कठिनाई हो रही थी। तीनों भाइयों को यह एहसास हुआ कि वह एक साथ रहते थे तो हर समस्या का हल मिल जाता था, लेकिन अब वे अकेले थे और किसी का सहारा नहीं था। उन्हें समझ में आया कि परिवार का साथ होना कितना महत्वपूर्ण है। बंटवारे के बाद उनकी जिंदगी पहले जैसी खुशहाल नहीं रही। कुछ साल बाद राम, श्याम और दीनानाथ ने फिर से मिलने और साथ रहने का फैसला किया। उन्होंने अपने परिवार को पुनः एकत्रित किया और फिर से उसी पुराने घर में रहने लगे। वे समझ गए थे कि एकता में शक्ति होती है और परिवार का साथ होना सबसे बड़ी संपत्ति है। यह कहानी सिखाती है कि परिवार के बीच आपसी समझ और प्यार होना बहुत जरूरी है। बंटवारा कभी भी किसी समस्या का समाधान नहीं होता, बल्कि यह समस्याओं को और बढ़ा देता है। अगर समझ ना हो तो बंटवारा भाई भाई के बीच एक ऐसी दीवार डाल देती है जो एक साथ पले बढ़े वही भाई एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। भैंसे की सलाह ने तीनों भाइयों की आंखें खोल दी। उन्होंने फैसला किया कि वे अपने मतभेदों को दरकिनार कर एक दूसरे की भावनाओं और ज़रूरतों का सम्मान करेंगे। उन्होंने मिलजुल कर काम करने की कसम खाई और घर के माहौल को बेहतर बनाने के लिए प्रयास किए। धीरे धीरे परिवार का माहौल बदलने लगा और सभी खुशहाल जीवन जीने लगे। दोस्तों, शादी के बाद बंटवारे की नौबत इसलिए आती है क्योंकि विभिन्न विचारधाराएं और प्राथमिकताएं आपस में टकराने लगती हैं। यदि परिवार के सदस्य एक दूसरे की भावनाओं और ज़रूरतों का सम्मान करें और आपसी तालमेल बिठाएं तो बंटवारे से बचा जा सकता है और एक बहुमूल्य जीवन जिया जा सकता है। अब भैंसा कहता है, हे महाराज, अब मैं आपको आपके प्रश्नों का एक एक करके जवाब दूंगा। हे महाराज, आपका पहला प्रश्न था विवाह के बाद ही परिवार में बंटवारे की नौबत क्यों आती है? तो हे महाराज, विवाह के बाद नए नए सदस्यों के आने से परिवार में नई विचारधाराएं, नई प्राथमिकताएं और नई अपेक्षाएं जुड़ जाती हैं। प्रत्येक सदस्य की अपनी अलग अलग सोच और तरीकों का होना स्वाभाविक है। जब ये विचारधाराएं आपस में टकराती हैं और सही समय पर समझदारी और संवाद से हल नहीं होती है तो बंटवारे की स्थिति उत्पन्न होती है। हे महाराज, आपका दूसरा प्रश्न था क्या केवल बाहरी हस्तक्षेप ही बंटवारे का कारण होता है?
तो नहीं, बाहरी हस्तक्षेप जैसे ससुराल पक्ष की सलाह या दोस्तों की बातें अक्सर आग में घी का काम करती है, लेकिन असली कारण अंदरूनी होता है। जब परिवार के सदस्य एक दूसरे की भावनाओं, जरूरतों और अपेक्षाओं को समझने में सफल हैं, तो आपसी तनाव बढ़ता है। बाहरी हस्तक्षेप केवल उस तनाव को बढ़ाने का काम करता है। हे महाराज, आपका तीसरा प्रश्न था, बंटवारे के परिणाम स्वरूप भाइयों का जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। हे महाराज, बंटवारे के बाद भाइयों का जीवन कठिन हो जाता है। वे अकेले पड़ जाते हैं और जो काम मिलकर आसानी से कर सकते थे, अब उन्हें अकेले करना पड़ता है। इसके परिणाम स्वरूप उनकी आर्थिक स्थिति, मानसिक स्थिति और स्वास्थ्य, सामाजिक संबंधों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बंटवारे से न केवल भाइयों बल्कि पूरे परिवार का नुकसान होता है। हे महाराज, आपका चौथा प्रश्न था, क्या बंटवारे से बचा जा सकता है? अगर हाँ तो कैसे? तो हाँ, बंटवारे से बचा जा सकता है। इसके लिए आवश्यक है कि परिवार के सदस्य अपनी संवाद और अपनी समझदारी से काम लें, एक दूसरे की भावनाओं और ज़रूरतों का सम्मान करें, समस्याओं का मिलकर हल निकालें और धैर्य से काम लें। अगर हर सदस्य अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर सोचे और परिवार की भलाई के बारे में सोचे, तो बंटवारे की नौबत नहीं आएगी। हे महाराज, आपका अंतिम प्रश्न था, परिवार की एकता बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं? हे महाराज, परिवार की एकता बनाए रखने के लिए आपसी बातचीत बहुत ज़रूरी होता है। परिवार के सदस्य नियमित रूप से खुलकर बातें करें और अपनी समस्याओं का समाधान खोजें। हर सदस्य को धैर्य और समझदारी के साथ निर्णय लेना चाहिए। अपने हितों से ऊपर उठकर परिवार की भलाई के लिए समझौता करें और एक दूसरे का सहयोग करें। हर सदस्य को एक दूसरे के प्रति प्यार और सम्मान दिखाना चाहिए। परिवार के काम और जिम्मेदारियों को मिलजुल कर निभाना चाहिए ताकि किसी एक पर अधिक भार ना पड़े। यमराज के भैंसे ने इन सभी प्रश्नों के उत्तर देने के बाद यमराज से कहा, हे महाराज, अगर मनुष्य इन सभी बातों को मानता है और इन बातों को समझकर अपने जीवन में उतारता है, तो परिवार में कभी भी बंटवारा नहीं होगी। एक भैंसे ने कैसे सिखाया कि परिवार की एकता और साथ मिलकर काम करने से ही जीवन सुखमय और सफल हो सकता है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।